पंडितों ने, मुल्लाओं ने, सबने उनको छला है और छल छल के इनको मारा है। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब को देख लीजिए, किसी की जिंदगी खोल के देख लीजिए कि जहां जहां सत्य की बात हुई आ गए डंडा मारने, क्योंकि इनके पेट पर पैर आता है। लेकिन ये जान लीजिए कि पैसे से काम नहीं। और दूसरा, आप अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको करना पड़ेगा। विश्वेश्वर अब जाग गए और जब वो जाग जाते हैं, सोते रहे सोई अच्छे, और जब जाग गए तो न जाने कहां से कहां क्या कर। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे जाना ये भी गलत चीज है। उससे अपनी भी हानि होती है, अपने बच्चों की भी हानि होती है, शरीर की हानि होती है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप ही उसको खुद ठीक कर सकते हैं। इस कुंडलिनी के जागरण से अनेक चमत्कार आज घटित हुए। अब उनकी बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि उसका अनुभव जब तक आपको नहीं आया बेकार है वो बात करना। लेकिन कुंडलिनी के जागरण से सबसे पहले तो आपकी शारीरिक विवेक तकलीफ हो जाती। शरीर में जब कोई व्यथा तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अब कोई कोई की नहीं होती, ये जरूर है, लेकिन अधिकतर लोगों की शारीरिक व्यथाएं ठीक हो। आप कहेंगे कैसे? तो ये जो चक्र है जिसमें से कुंडलिनी गुजरती है, यह हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो जरूरतें हैं उनको पूरी करती है। और जब इनमें खराबी आ जाती है, उसी से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें दिमागी जमा खर्च हो जाता है या हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं या और तरह की भी जो तकलीफें इन्हीं चक्रों के वजह से। अब आप मनुष्य को देखें कि हर समय वो सोचते रहता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, हर एक एडवर्टीजमेंट को देखते रहता, अखबार को देखता रहता, उससे भी चैन नहीं, कि वो सोचता ही रहेगा। अभी क्या सोच रहे, सोचने की क्या जरूरत? जिस दिमाग से आप सोच रहे हैं वही एक बड़ा भारी झूठ। ये दिमाग आपने बनाया अपने अहंकार की वजह से और अपने संस्कारों की। इस दिमाग से परे गए बगैर आप उस चित्र में नहीं जा सकते जिसका मैं वर्णन कर रही हूं, और उसका आप अनुभव नहीं ले। इसलिए जरूरी है कि हमें इस चित्र से, इस मन से परे जाना है जहां कोई विचार नहीं। अब देखिए, इस वक्त आप अपने को सोचिए कि हम कहें आप वर्तमान में खड़े हो जाए, आप नहीं हो सकते। या तो आप भविष्य में रहते हैं और या तो आप भूतकाल में रहते। एक विचार उठेगा भूतकाल से, एक उठेगा भविष्य से, बस उसके ऊपर आप नाचते रहते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार ऐसे लंबे बीच में जो जगह बनती है वही वर्तमान है, और वर्तमान ही यथार्थ है, वर्तमान ही सच्चाई है और वर्तमान ही रियलिटी है। जब आप निराकारिता में आते हैं एकदम, तब आपके अंदर शांति प्रस्थापित होती है। आप शांत, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप शांत होकर के देखते हैं। अब देखना मात्र बनता है। जैसे कि एक भीड़ से निकल के आप किसी पहाड़ी पर चले जाएं, तो वहां से आप देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है भीड़। अब आप भीड़ से घबराते हैं। अगर आप पानी में खड़े हैं और बड़ी बड़ी लहरें आपको भयभीत कर रही हैं,
आप डर रहे हैं तो पर किसी तरह से आप एक नाव पे चढ़ जाएं तो आपको इतना भय नहीं लगेगा। आप देखेंगे, आपको मजा भी आएगा लहरें देखें। लेकिन अगर आप तैराक हो गए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। आज वही समय आ गया, एक द्वीप से अनेक द्वीप जगा के इस देश की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आप सबको जागना होगा। तब आपके अंदर असली धर्म जागेगा और आप हैरान होंगे कि उसमें सारे ही धर्म समाये हो, एक ही विश्व का धर्म बन जाएगा। लेकिन जो अंदर अपने अंदर भिना हुआ, ऐसे आदमी फिर झूठ नहीं, पैसा नहीं खाते, लालच नहीं करते और सबसे बड़ी ये शांति में बैठे। शांति के नाम पर बड़े अवार्ड्स मिले और वो सब लड़ाका लोग हैं, मैंने देखा है, बड़े झगड़ियालू। शांति सिर्फ अपने अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर प्रस्थापित हो सकती है, जम सकती है जब वो वर्तमान में आता है। तो वो देखता है, हाँ है, फ्यूचर होगा तो होगा और पास्ट होगा तो होगा, भविष्य होगा तो होगा और भूतकाल होना तो मैं तो अपनी शांत देख रहा हूं सब चीज। और जब ये दशा आ जाती है तब शांति की एक और भी बात विशेष होती है कि आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, चिंता रहने जाती, चिंता छूट जाती है, पर जिस चीज की चिंता होती वो चीज भी ठीक हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका जो चित्त है, आपका चित्त खुद ही प्रकाशित होता है। जब आपका चित्त प्रकाशित हो जाता है और आपका चित्त चिंता से पूरी तरह दूर हो जाता है, तब उस प्रकाश में वो चिंता ठीक हो जाती है। लोगों के ऐसे सवाल थे जो एकदम ठीक हो गए, वो शांति से बैठे थे, तो हमने कुछ किया ही नहीं माँ और सब ठीक हो गया। उससे झगड़ा था, वो दूसरे दिन आया और उसने मुझसे हाथ खिला लिया। मेरा पैसा डूबने वाला था, उसने आके मुझे बता दिया, भाई तू अपना पैसा बचा ले, तुम्हारे लड़के की मौत होने वाली है। किसी ने कहा, पहले ना उसकी मौत हुई ना कुछ हुआ, ठीक बैठा हुआ। एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन कोई मरेगा नहीं, कोई बीमारी हो जाएगी उसमें वो ठीक हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी न जाने कहां से कहां मनुष्य पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शांति और सबसे बड़ी चीज है समाधान। अब आप सुन रहे हैं कि इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, क्या करने वाले पता नहीं, दीवार में क्यों आके रखे थे, आपको समझ में नहीं आया। ये बीमारी, एक बीमारी है कि बस जोड़ते जाओ, पागल। ये बीमारी छूटने के लिए इसको भी कहते हैं हव्यास, इसको कहते हैं कि लालच। ये छूटने के लिए कुंडलिनी से बढ़ के और कोई साधन है, क्योंकि कुंडलिनी आपके अंदर समाधान का ऐसा दीप जला देती है कि कहने को लोग कहेंगे तो बड़ा गरीब है, लेकिन आप शहंशाह जैसे। इसको लालच नहीं, वही असली शहंशाह है, और जिसको लालच है वो भिखारी। ऐसी आपको एक नई शख्सियत, नया व्यक्तित्व प्राप्त हो, और फिर आप जानते हैं कि आप हैं क्या, आप कितने गौरवशाली व्यक्ति, आपको क्या पड़ी है। जब ये बातें आपके सामने आएंगी तो आप खुद ही अपने सोचोगे ये हूं मैं।
प्यार का सागर हो जाए, एक बूंद जैसे सागर में मिल जाए और सागर हो जाती, इस तरह से आप एक सागर जैसे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।